हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग यूनिट कौन सा पढ़ रहे थे? लाइट। हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट डेट मीन्स प्रकाश। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था डिफ्रैक्शन, डिस्पेरेशन, प्रकाश के ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट के ये सब प्रॉपर्टीज़ है, ये सब पढ़ लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डिफ्रैक्शन का हिंदी होता है विवर्तन। इसका हिंदी होता है विवर्तन। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक थोड़ा डायग्राम बनाया है। ये हो गया हम लोगों का लाइट। लाइट मतलब ये सोर्स हो गया, सोर्स, जिसका हिंदी होता है स्रोत, मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है। प्रकाश हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है, सब तरफ। तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये जा रहा है इस साइड में। ये इसको हम लोग बोलते हैं लोग ऑब्स्टेकल, OBSTACLE। ऑब्स्टेकल इसको बोलते हैं लोग। ये ऊपर का जो ये कॉर्नर है, ये हल्का सा बेंड रहता है, मतलब हल्का सा कॉर्नर जो है ये कट रहता है, इस तरह से कॉर्नर रहता है, स्लोप बना हुआ रहता है। क्लियर है? और ये जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं लोग स्क्रीन, जहाँ पर लाइट का छाया, मतलब कि छवि बनेगा इस पर। क्लियर है? तो इसमें होता क्या है, जैसे कि सब हर एक डायरेक्शन में प्रकाश निकल रहा है, तो ऑब्स्टेकल किसी भी प्रकाश के किरण को उस पार नहीं जाने देगा। तो जैसे कि प्रकाश, लाइट यहाँ से निकला और ये इस कॉर्नर पे लगा, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे, यहाँ से जो निकला लाइट ये इसके कॉर्नर पे लगा। तो ये इसके कॉर्नर पे लगा तो ये हल्का बेंड हो जाएगा, हल्का मुड़ जाएगा, अपने रास्ता से मुड़ जाएगा। ये हल्का माइनर स्क्रीन पे चला जाएगा। और ये यहाँ पर लगा तो ये भी हल्का सा बेंड करके ये ऐसे चला जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, कि प्रकाश जैसे ये किरण है तो ये इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे सीधा जाना चाहिए था। लेकिन जब ऑब्स्टेकल यहाँ पर मैंने लगाया, जिसके कॉर्नर पे ये पड़ा लाइट, जैसे ही इस पर फॉल गया लाइट, तो ये बेंड हो गया। बेंड कितना हुआ? ये इतना बेंड हो गया। बेंड मतलब, बेंड का हिंदी होता है मुड़ना। ये भाई साहब था तो ये भी इसमें इस यहाँ पे से डिफ्लेक्ट हो गया, डेट मीन्स बेंड हो गया। जबकि इसका प्रॉपर्टी क्या है लाइट का? लाइट का प्रॉपर्टी है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये इतना दूर ये मुड़ गया। तो इसी बेंडिंग फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विवर्तन। तो इसका हम डिफिनीसन लिख देते हैं। तो ये मैंने इसका डिफिनीसन लिखा। तो इसका डिफिनीसन मैंने क्या लिखा? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब फेनोमेना का हिंदी होता है घटना। बेंडिंग, बेंड उसका ING फॉर्म है। मोड़ना हिंदी में होता है, इसका हिंदी होता है मोड़ना। तो इसका हिंदी क्या हो गया? प्रकाश के मोड़ने की घटना अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के कॉर्नर के द्वारा प्रकाश के किरण को मोड़ने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये हो गया सोर्स। आप लोगों को फिर से एक बार मैं क्लियर करा रहा हूँ। ये सोर्स हो गया, ये लाइट के प्रकाश की किरण इधर इधर गया। क्लियर है? प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन जब ही ये ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से
सटेगा तो ये बेंड हो जाता है, ये अपने जो डायरेक्शन होता है ये डायरेक्शन से थोड़ा मुड़ जाता है, तो ये मुड़ गया इतना बीच में। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल, इससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं जाती है। इसका जो कॉर्नर होता है ये थोड़ा सा नुकीला टाइप से निकला हुआ रहता है, इसी तरह डायग्राम बनाइएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे लोग, वो हम लोग पढ़ेंगे लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है? तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लोग, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या होता है? हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये हम लोगों का सोर्स है, स्रोत है, इससे हर एक डायरेक्शन में प्रकाश निकलती है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, चारों तरफ हर एक लाइन में, है ना? हर एक डायरेक्शन में प्रकाश निकलेगा, हर एक डायरेक्शन में भी निकलेगा। तो ये लेट हम लोगों ने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर भी निकल रहा है प्रकाश, मान लिए ये परपेंडिकुलर, ऊपर भी तो निकलेगा प्रकाश, तो ये वाई एक्सिस हो गया। और जब इसको हम 3D में ड्रॉ करेंगे तो एक जेड एक्सिस ये हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो लेट हम लोगों ने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और यहाँ पर हम लोगों का एक स्रोत है, एक सोर्स है, जिससे कि प्रकाश हर एक दिशा में निकलता है। हर एक दिशा में निकलेगी, इसका एक्स डायरेक्शन में भी निकल रहा है, वाई डायरेक्शन में भी निकल रहा है, जेड डायरेक्शन में भी निकल रहा है, सभी दिशा में निकल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं लोग, कभी कभी हम लोग का ज़रूरत हो जाता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें प्रकाश के चाहिए। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में ही प्रकाश का लाइट, प्रकाश की किरण हम लोग को एक डायरेक्शन में चाहिए। या तो वाई डायरेक्शन में चाहिए तो ये दोनों नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस में चाहिए तो ये दोनों नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं लोग, जिसे हम लोग पोलराइजर बोलते हैं लोग। जिसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि प्रकाश का जो किरण है, जो कि हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकलेगा। जब उसको वहाँ पर खड़े कर देंगे, यहाँ पर खड़ा कर देंगे, रुकिए डायग्राम बना रहे हैं तब और क्लियर हो जाएगा। ये हम लोगों का एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग पोलराइजर। इसको हम लोग बोलते हैं लोग पोलराइजर। इसका एक्सिस ये हुआ, जो कि वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। तो ये हर एक डायरेक्शन में ये आ रहा है, तो ये किसके परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है ये दोनों, वाई एक्सिस इधर, और ये जो पोलराइजर है ये भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब प्रकाश की किरण इस इधर से ये आएगा, यहाँ से इस लाइन से आएगा, तो क्या करेगा कि जो इसके पैरेलल होगा सिर्फ उसी को पास होने देगा, उसी लाइट को। बाकी और जो भी लाइट होगा, एक्स एक्सिस का लाइट है या फिर जेड एक्सिस या अदर कोई भी लाइट है, उसको ब्रेक कर देगा, उसको रोक देगा, सिर्फ वाई डायरेक्शन के लाइट को ही पास होने देगा। तो जैसे कि ये लाइट आगे गया, ये लाइट आगे गया, तो इसको ब्लॉक कर देगा, इसको रोक देगा कि एक पोलराइजर, और जेड एक्सिस में जितना पोलर ये लाइट जा रहा है उसको रोक देगा। सिर्फ वाई डायरेक्शन में जितना लाइट जा रहा है सिर्फ उसी को कर देगा आगे। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि लाइट ऐसे होते हुए आगे चला जाएगा, तो ये सिर्फ वाई एक्सिस वाला ही जा रहा है लाइट आगे, एक्स एक्सिस वाला और जेड एक्सिस वाला लाइट नहीं जा रहा है। डेट मीन्स इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, यहाँ पर इस टर्म को अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं लोग पोलराइज लाइट, पोलराइज्ड लाइट। समझ गए? ये क्लियर हो गया?
तो एक पोलराइज़र की हेल्प से, एक पोलराइज़र के हेल्प से हम लोग प्रकाश के किरण को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे फिर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम प्राप्त करते हैं, तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, तो ये मैंने क्या लिखा, द फेनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग मतलब क्या होता है, रोकना द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में ही प्रकाश के किरण को किसी एक डायरेक्शन में ही कन्वर्ट करना या फिर किसी एक डायरेक्शन में प्राप्त करना विथ द हेल्प ऑफ पोलराइजर के हेल्प से प्राप्त करना, तब उस घटना को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये क्रिस्टल का बना हुआ था, ये क्रिस्टल का बना हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोले अनपोलराइज्ड लाइट, इसको बोले हम लोग पोलराइज्ड लाइट, जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ये ऊपर वाई डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, ये दोनों ऊपर भी वाई एक्सिस है, नीचे भी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में ही जा रहा है ये दोनों। ये सब एक्स एक्सिस में कोई नहीं जा रहा है, एक्स एक्सिस का न्यूट्रल है यहाँ पर, जेड एक्सिस यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस को इधर ये डिफ्लेक्ट कर देगा, एक्स एक्सिस को भी डिफ्लेक्ट कर देगा, और सिर्फ ओनली वाई एक्सिस के ही को ही आगे जाएगा। वाई एक्सिस को क्यों करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो लाइट है वो और क्रिस्टल जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और जो पैरेलल होगा उसी लाइट को वो पास करने देगा। अगर मुझे एक्स एक्सिस का लाइट को अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, ये हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक क्रिस्टल यहाँ पर ऐसे बनेगा, एक क्रिस्टल रख देंगे लोग यहाँ पर, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गया, डायरेक्शन में हो जाएगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लाइट को ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं लोग, अदरवाइज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लाइट को ये पोलराइजर, ये क्रिस्टल का जो बना होता है वो उसको पास नहीं करने देगा। ठीक है, फिर ये वाला जो है ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये वेरी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। ये ऑड 2018 ऑड बैक जिसका लगा हुआ था वो 2018 में आया हुआ था क्वेश्चन, फिर इवन में भी आया हुआ है, ये 2014 में ये आया हुआ है क्वेश्चन, फिर 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर है। तो ये मोस्ट VBI इम्पोर्टेंट है, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो है ये डायग्राम को भी आप लोगों ने समझ लिया, ये मैंने बता दिया पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द लाइट। तो लाइट चैप्टर फिर फिनिश हो गया ये वाला। जिन्होंने लाइट चैप्टर का कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस मेरा जो है मैंने इसे प्रीवियस लोड किया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा लोग। ये चौथा लेक्चर है मेरा, और 3 लेक्चर लाइट का प्रीवियस में मैंने कर दे दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये बिहार पॉलिटेक्निक में आया हुआ है, बिहार पॉलिटेक्निक का बता रहे हैं, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आया हुआ है बेसिक फिजिक्स में। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब अगला दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।